नमस्कार दोस्तों। अभी ये मैं अमरजीत झा। अब हम जो जैसे बताए थे कि 140 प्रश्न है तो 70 क्वेश्चन पूरा हुआ था। 71 से 140 तक हम चलेंगे। 71 नंबर प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? सहारा रेगिस्तान कुल 11 देशों से घिरा हुआ है। इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, इतने से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर आता है डी। मनाली लेह मार्ग कौन सी ड्राई गुजरता है? मनाली लेह मार्ग 4 दर्रे से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुईगालाचाला और टंगला, ये सभी जुलाई ये आता है। 73 संगमरमर के टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर किस गैस का उत्सर्जन होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इसलिए संगमरमर, जैसे आप प्रैक्टिकल किए होंगे, संगमरमर के टुकड़े पर HCl का अभिक्रिया कराने पर CO2 गैस क्रिएट होता है और जलती हुई यदि माचिस से जलाएं तो बुझ जाएगी। चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कोई गैस जलती है लेकिन वो बुझ जाएगी, तो कारण से गैस थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य घटक क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे खनिज लवण, सूरज की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी होता है। यही इसी 4 तत्व की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करती है। डी। 75 स्टार्च होती है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। ए। 76 बसा पादपों में पतियां सिल्क, मरुस्थलीय पादपों में पतियां सिल्क या शंकु के रूप में होता है। इसका मूल कारण क्या होता है? ए। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल छाया को कम करने के कारण होता है, इस वजह से यह शंकु का रूप धारण कर लेता है। उत्तर ए। 77 जिस पौधे की पत्तियां लाल या भूरे अन्य रंगों में होती है वह पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या तो बड़ा कहते हैं कि क्लोरोफिल हरा रंग के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। लेकिन जिस पत्ती का रंग लाल होगा, क्या वो पौधा फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं? इस प्रकार का पौधा पत्ती के हरे रंग का प्रक्षालन करता है और वो भी करता है, इसलिए उत्तर आता है बी। 78 किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? 78 अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ए। 79 कौन सा पादप कीटभक्षी होता है? 79 का सी। वीनस फ्लाईट्रैप और सेंट्रू दोनों होता है। उत्तर सी। पादप पोषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। पादप पोषण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये वैसे प्लांट की ग्रोथ करने के लिए 17 एलिमेंट चाहिए, लेकिन 3 ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी उत्तर आएगा ऊपर एक सभी। 81 पादप में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या होती है? सी। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सी। 82 राइबोजियम बैक्टीरिया किस पौधे में नहीं पाया जाता है? राइबोजियम जो दलहन में मात्र पाया जाता है ना, इसमें बी में नहीं पाया जाएगा, गेहूं में नहीं पाया जाता है, चना, सेम, मटर और मूंग। राइबोजियम नाम का जीवाणु पौधे की जड़ में होते हैं, जहां नाइट्रोजन को खींचकर नाइट्रेट में बदल देता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। 83 बच्चों की दूध की दांत कितने वर्ष की अवस्था में गिर जाता है? 8 वर्ष की अवस्था में बच्चों की दांत गिर जाते हैं। मानव फिर उसके स्थान पर दूसरा दांत आता है, जैसे आपको भी आया होगा। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होती है। 84 का ए यकृत। 85 अग्नाशय का रस किस प्रकार के भोजन को पचाने में सहायक होती है? 85 का सी।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को पचाने में होता है। सी, भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस में परिणत होता है? 86 का ए, ग्लूकोज, वसा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, इसलिए ग्लूकोज। यदि भोजन में जीवाणु का प्रवेश होता है, 87, यदि भोजन में जीवाणु का प्रवेश होता है तो किस अम्ल के साथ प्रभाव से जीवाणु नष्ट होता है? 87 का बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे शरीर में भी एक बहुत सा दवा का घर है, जहाँ वक्त मिले, शरीर स्वस्थ रहे तो प्रतिरोधकर्ता शक्ति में यदि वृद्धि रहे तो धीरे धीरे किसी भी रोगों को सामना ये हमारा शरीर कर सकता है। जो आमाशय में होती है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर के पाचन तंत्र, 88, मानव शरीर पाचन तंत्र में कौन सा भाग सबसे अधिक चौड़ा होता है? 88 का ये आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है, उत्तर ए। मानव शरीर में भोजन का कौन सा अवयव ग्लिसरॉल में परिणत होता है? 91, ये वसा में परिणत होता है, उत्तर डी। मानव शरीर में कौन सा भोजन अमीनो अम्ल में बदल जाता है? 92 का बी, प्रोटीन में। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? बकरी से। लामा एवं एल्जी का नस्ल किस देश में पाया जाता है जिससे ऊन बनाया जाता है? 94 का बी, दक्षिण अमेरिका। ऊन उद्योग में कार्य करने वाले कारीगर किस रोग से प्राय संक्रमित हो जाता है? और संक्रमित होता है तो ऊन उद्योग में काम करने वाला कौन सा रोग से संक्रमित हो जाता है? एंथ्रेक्स। 96, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? 96 का सी, ये चीन, अमेरिका, अमेरिका में होता है। सेरीकल्चर का संबंध चीन नहीं होगा, अमेरिका होगा। अमेरिका इसका उत्तर होगा। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से होता है? 97, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से होता है। 98, डॉक्टरी थर्मामीटर में कितने डिग्री तक का ताप को मापा जा सकता है? 98 का ए, 35 से 42 डिग्री तक नापा जाता है, उत्तर ए। ऊष्मा का चालक, 99, ऊष्मा का चालक निम्नलिखित में से कौन होता है? 99 का डी, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर सभी होगा। ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? 100 का प्लास्टिक और लकड़ी कुचालक होता है, प्लास्टिक और लकड़ी, सी। 101, मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप कितना डिग्री होता है? 101 बी, 35 डिग्री। एसिटिक 101 लिखो था, एक मिनट नीचे करो, इसको थोड़ा ऊष्मा का कुचालक हो गया। मानव शरीर का तापमान ना, ठीक है, 101 झूठ हो गया। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री होता है, उत्तर सी। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल ए, सिरका में पाया जाता है, ए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिससे मनुष्य को काटने पर दर्द महसूस होता है? 103 का 103, चींटी के सी, लैक्टिक अम्ल, उत्तर डी। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? 4 का सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू दोनों में पाया जाता है, सी। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस ही उसका मुख्य होता है। 105, दही में लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस और खमीर ये 3 पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस की मात्रा उसमें सबसे अधिक होती है। 105,
पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। बी। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? 106 का ए एस्कॉर्बिक आम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल सभी में पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से इमली में होता है, लेकिन सभी में ये अम्ल पाए जाते हैं। 109 लोहे पर कौन सा परत चढ़ा देने पर लोहे में जंग नहीं लगता है? नहीं लगता है। 109 का ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लोहे पर परत चढ़ा देने। अच्छा, 108 रह गया। चूने का पानी का कौन सा कारक पाया जाता है? 108 का डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 109 लोहे पर कौन सा परत चढ़ा देने पर लोहे में जंग नहीं लगता है? जिंक। उत्तर ए। 110 स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है? 10 का सी कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज सभी। ताप 111 ताप पवन वेग के आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य मौसम रिपोर्ट तैयार कौन सा विभाग द्वारा किया जाता है? मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। उत्तर ए। 112 ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाला देश कौन है? ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाला देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस, साइबेरिया, ये सब आ जाते हैं। उत्तर डी। 113 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? 13 का डी सभी में पाया जाता है। कांगो लोकतंत्र। 114 साइबेरियन क्रेन पक्षी प्रवास के दौरान भारत में किस क्षेत्र में आते हैं और पुनः लौट जाते हैं? ये भरतपुर जो राजस्थान में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलता है, और सुल्तानपुर। भरतपुर और सुल्तानपुर दोनों आता है, ए और बी। सुल्तानपुर हरियाणा में है। यह 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आता है। 115 मौसम का सभी परिवर्तन किस व्यवस्था से संचालित होता है? मौसम का सूरज से। हाथी के लंबे कान होने के कारण हाथी को इससे क्या लाभ होता है? 17 का ध्वनि की सहज रूप से सुनने में सहायक, ताकि जंगल में हर संवेदना को समझ सकता है। वर्षा वनों की गर्म आजला में हाथी को ठंडा रखने में सहायक, इसलिए बहुत बड़ा होता है तो डोलाता रहता है, उसके मस्तिष्क को भी ठंडक लगता है। ए और बी दोनों होगा। हाथी की लंबी सुर का उपयोग करता है। हाथी लंबी सुर का उपयोग करता है, ए जो कि नाक के रूप में भी आता है, जो और भोजन के रूप में भी सुर को इस्तेमाल करता है, मुख में रख लेता है। उत्तर नाक के रूप में इस्तेमाल करता है। 118 का ये प्रकृति ने हर जीव को अलग अलग अपने तरीका से बनाया। 119 अक्टूबर 1999 को भारत के किस तट पर 200 तथा 260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्रपात आया था? यह आया था उड़ीसा ने सबसे विनाशकारी भूमिका निभाया दिया था। 120 पवन का वेग बढ़ने से वायु के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? 20 का बी कम हो जाता है। पवन सदैव किस दिशा की ओर गतिशील रहता है? अधिक दबाव वायुदाब वाले क्षेत्र को क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर पवन सदैव कब गतिशील रहता है? ठीक, ये होगा उसका उत्तर। 22 कौन सी वायु भारी होती है? ठंडी वायु भारी होती है, गर्म वायु हल्की होती है, सिर्फ ठंडी वायु शीर्ष मृदा में होती है। 23 का डी सभी होता है। ह्यूम्स होता है, खनिज की मात्रा ऊपर ही पा जाता है, पद अधिक कठोर और संघनित होता है, इसलिए सभी उत्तर होगा डी। 123 का डी। 124 गेहूं और चना के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? ए दोमट मिट्टी, इसको मृगमय मिट्टी भी कहते हैं। 125
जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में सब पाया जाता है, गाद, चिकनी मिट्टी, बालू, बजरी, उपयुक्त सभी। हिमालय की नदियाँ में हिमालय नदियाँ जलोढ़ मिट्टी ही लाती है। 126। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होती है? ए. श्वसन आवश्यक होती है। ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से क्या बनता है? 27 का सी. लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों बनता है, इसलिए उत्तर आता है सी। 128। श्वसन दर कहलाता है। ए. 1 मिनट में ली गई श्वसन, ये श्वसन दर कहलाता है। 129। मेढक अपनी सांस कैसे ग्रहण करता है? देखिए, मेढक अपनी सांस जो ग्रहण करती है वह फेफड़ा से लेती है, मानव की तरह फेफड़ा उसको होता है, लेकिन यह सांस मूलतः अधिकांशतः वह त्वचा से लेता है। तो 4 विकल्प है, तो यहाँ पर त्वचा। रक्त की तरल भाग क्या कहलाता है? 130 का रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सी. प्लाज्मा। हृदय स्पंदन को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? 31 का ए. स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल की जाती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया? 32 का डी. विलियम हार्वे ने किया था, जहां ब्लड मनुष्य के शरीर के 16 सेकंड में एक राउंड काट कर आता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस क्रिया को हृदय स्पंदन भी कहा जाता है। 33 का सी. 70 से 80 बार। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? 34 का डी. उपयुक्त सभी। ड्राइवर अपनी गाड़ी में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है? 135 का बी. उत्तल दर्पण। डॉक्टर अपने मरीज को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? 36 का बी. 136 बी. 36 का बी. उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबित होता है। 37 का 37 का डी। 137 का डी। सभी। आभासी होता है, सीधा होता है, प्रतिबिंब से छोटा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लवण जल किस वर्ष को मनाया गया? 38 का सी. 2003 को मनाया गया था। यह कथन किसका है कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए? क्योंकि वह मानवता के नाते जब किसी का मुंह देखेंगे वो इशारा करेगा तब करेंगे, ये नहीं, आप अपने विवेक से खुद भी करते चलें। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी, उत्तर सी। पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल, स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्ट को कम कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह कथन किस संस्था का है? 40 का बी. ये यूनिसेफ की कहना है। यूनिसेफ का स्टेटमेंट था। अब यही है कि जीवन एक संघर्ष है और बिना संघर्ष से कुछ भी नहीं होता है। संघर्ष से ही चमक उत्पन्न होता है, जिस चमक को एक ऐसी रूप और प्रतिभा का निर्माण वो चमक करता है जो कभी फीका नहीं होता है। बिना संघर्ष से यदि कोई सफलता प्राप्त भी हो जाए तो सफलता भी फीका ही लगता है। इसलिए संघर्ष करें, और इतिहास उसी का होता है जो वर्तमान संघर्ष करता है, ताकि बेहतर इतिहास लिखे। आपकी भविष्य भी बेहतर हो सकता है। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप इस 7th क्लास का इस चीज़ को मैंने पूरा किया। आगे तीसरा एक वीडियो और होगा जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जो अगला वीडियो में जाएगा, 7th क्लास का है।